नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएगा। दोस्तों, आज हमारा पार्ट 9 है और इसमें हम देखने वाले हैं 109 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। कल को पार्ट 10 आएगा और उसमें देखेंगे 110 प्रश्नों को। फिर पार्ट 11 में 111 प्रश्नों को। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी चलती रहेगी। जब ये बुक दोस्तों पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद और भी हम देखेंगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो ये सीरीज हमारी जारी रहेगी दोस्तों। और शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों से। और अभी तक आपने और पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट पर आकर देख लीजिएगा या फिर अभी सजेशन में भी कोई ना कोई वीडियो जरूर आ रही होगी। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद किस स्थान पर बनी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अल्मोड़ा में बनी थी। उत्तराखंड में इस्लाम धर्म की पहली मस्जिद लगभग की 1860-70 के आसपास बनी थी अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपको एग्जाम में दिख जाएगा और बहुत बार पूछा भी गया है। प्रसिद्ध गौचर मेला कब प्रारंभ हुआ? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। गौचर कहाँ है? तो चमोली में है। और गौचर मेला दोस्तों प्रारंभ हुआ था 1943 में कमिश्नर बर्नेडी के द्वारा। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, देश का पहला टाइगर सेल कहाँ स्थित है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देहरादून, मसूरी, लैंसडाउन या नैनीताल? तो इसका उत्तर होगा देश का पहला टाइगर सेल ये हो जाएगा देहरादून में। अगला प्रश्न है, राज्य में निम्न मेलों में से कौन काली और गौरी नदियों के संगम पर लगता है? तो दोस्तों ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर रहेगा दोस्तों जौलजेबी मेला। तो जौलजेबी मेला हो जाएगा काली और गौरी के संगम पर। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी गजेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा। बाकी बग्वाल मेला भी बहुत बार अभी हुआ था, राखी के दिन होता है चंपावत में, देवीधुरा चंपावत में। उत्तरायणी मेला बागेश्वर, गिंदी मेला ये पौड़ी। अगला प्रश्न है, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका क्षेत्र हो जाएगा गाडगिल फॉर्मूला। दोस्तों आपको भी आंसर करते जाना है और अंत में बताएगा कि आपके 109 प्रश्नों में से कितने सही रहे। अगर दोस्तों किसी क्वेश्चन पर लगता है कि आपको इसका उत्तर गलत है तो आप भी चैट बॉक्स में बता सकते हैं, वरना ज़्यादातर उत्तर सही होंगे। अगला है, गुलाब घाटी कहाँ स्थित है? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुलाब घाटी दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ये काठगोदाम में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। कुमाऊं की दानपुर घाटी कहाँ स्थित है ये भी पूछा गया था, तो ये बागेश्वर में है और इससे पहले ये प्रश्न भी आया हुआ था। तो गुलाब घाटी दोस्तों ये हो जाएगा काठगोदाम। अगला प्रश्न है, कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? कुमाऊं का चाणक्य नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो बद्रीदत्त पांडे आपको नहीं करना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षदेव जोशी को। हर्षदेव जोशी कुमाऊं का चाणक्य। उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी और कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। तो इसका सूत्र रहेगा हर्षदेव जोशी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश महिला हाइला माइन जो सरला बहन के नाम से प्रतिष्ठित थी उनका कार्य क्षेत्र था। तो हाइला माइन जो सरला बहन के नाम से, तो इनका नाम था सरला बहन हाइला माइन के नाम से प्रतिष्ठित, उनका कार्य क्षेत्र कौन सा था ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या वो राज्य में सुधार आंदोलन या फिर राज्य में स्वतंत्रता संग्राम या चिकित्सा सेवा या फिर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार? तो दोस्तों इसका उत्तर रहेगा राज्य में स्वतंत्रता संग्राम, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, उत्तराखंड में कौन सा नगर हरित क्रांति की जन्मस्थली नाम से प्रसिद्ध है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आया हुआ था। तो इसका उत्तर रहेगा पंतनगर को। पंतनगर की विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 17 नवंबर 1960 को। वो भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा ताल अंडाकार है? तो ये यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका उत्तर रहेगा भेंकताल। तो ये अंडाकार है। चौराबाड़ी ताल रुद्रप्रयाग, सहस्त्र ताल टिहरी, भीमताल नैनीताल। अगला है, उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही थी और पहले उत्तराखंड के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो यहाँ पर तो महिला है, बाकी पहले आएंगे तो यानी कि पुरुष। तो ये आप चैट बॉक्स में जरूर बताएगा कौन थे करके। तो उत्तराखंड की पहली महिला सत्याग्रही कौन थी? तो दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा भागीरथी देवी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसे अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ कहा जाता था? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। और अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़, तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों जीबी पंत नहीं है, इसका क्षेत्र हो जाएगा हरगोविंद पंत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला है देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र। तो पहला प्रश्न तो ये बन गया, देश का सर्वोच्च रक्षा परमवीर चक्र है, महावीर चक्र, वीर चक्र इस तरह से आते हैं। और देश का सर्वोच्च रक्षा सम्मान परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सोमनाथ शर्मा कौन सी रेजिमेंट से थे? तो दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूकेपीएससी ने भी एग्जाम में पूछा हुआ था। सोमनाथ शर्मा, और ग्राउंड सोमनाथ जो रानीखेत में ग्राउंड है, सोमनाथ ग्राउंड, इन्हीं के नाम पर है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 4वीं रेजिमेंट से। तो 4वीं रेजिमेंट से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है महान संत नीम करौली बाबा का आश्रम किस स्थान पर है? तो नीम करौली बाबा का, बाकी यहाँ पर लाखा मंडल, बद्रीनाथ, कैंची धाम, बेरीनाग। दोस्तों ये कैंची धाम में है और अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी सरला बहन मूलतः किस देश से थी? तो अभी हमने उनके बारे में देखा था दोस्तों, ये ब्रिटेन से थी। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद कौन सा है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो उत्तराखंड का प्रथम जैविक जनपद रुद्रप्रयाग। अगला है भू वैकुंठ नाम है किसका? बाकी यहाँ पर 4 धाम दिए हुए हैं। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हमारा बद्रीनाथ। तो बिल्कुल आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है जागेश्वर मंदिर किस शैली में है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो ये हो जाएगा केदारनाथ शैली में। तो जागेश्वर मंदिर हो जाएगा केदारनाथ शैली में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुद्रावत व पुनाड़ किस जिले के प्राचीन नाम है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये हो जाएगा दोस्तों रुद्रप्रयाग के। रुद्रावत व पुनाड़ ये है रुद्रप्रयाग के प्राचीन नाम। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान है? जागेश्वर अल्मोड़ा, पंपेश्वर चंपा, टपकेश्वर देहरादून। तो अश्वत्थामा के पुत्र द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का जन्म स्थान है टपकेश्वर देहरादून। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, चंद वंश के समय कुख्यात कारावास था, कुख्यात कारागृह कौन सा था? तो ये हो जाएगा सीराकोट। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रार अनुसंधान कहाँ है? ट्रार अनुसंधान कहाँ है? रुद्रप्रयाग, देहरादून, हरिद्वार या फिर नैनीताल? तो दोस्तों ये है नैनीताल में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन प्रमुख खिलाड़ी हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में अक्सर आता है और न्यूज़पेपर में भी आपने देखा होगा। तो अल्मोड़ा के लक्ष्य सेन का जो संबंध है दोस्तों ये है बैडमिंटन से। तो किस जनपद से ये भी आ सकता है? तो अल्मोड़ा से। तो बैडमिंटन, लक्ष्य सेन और इनके भाई चिराग सेन। अगला बुरांस मेला कहाँ लगता है? तो बुरांस मेला दोस्तों ये लगता है चमोली में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे बड़ा आंदोलन था, ये आपको यहाँ पर बताना है, नमक आंदोलन, किसान आंदोलन, उत्तराखंड आंदोलन या फिर कुली बेगार आंदोलन? तो इसका उत्तर हो जाएगा कुली बेगार आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। तो कुली बेगार प्रथा का अंत दोस्तों बागेश्वर में आप सभी को बताया 13-14 जनवरी 1921। अगला है रामायण ग्रंथ में वर्णित संजीवनी कहाँ पाई जाती थी? तो ये भी आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में, क्योंकि दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, बाकी सोलन ये हो गया हिमाचल। तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला पौंची नामक आभूषण पहना जाता है, ये तो आप दोस्तों सभी को पता है, जो लोग एग्जाम की तैयारी नहीं भी करते हैं वो भी इसको बता देंगे। तो पौंची पहनी जाती है दोस्तों कलाई में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला सोमनाथ का ऐतिहासिक मेला किस स्थान पर लगता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। द्वाराहाट और मासी दोनों हैं और ये अल्मोड़ा में है वैसे, और इसका उत्तर होगा मासी में, उसके पास ही है, द्वाराहाट के आसपास ही है। अगला परसून जोशी किससे संबंधित हैं? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो परसून जोशी का संबंध है दोस्तों फिल्म परमाणु से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, और इनका संबंध भी अल्मोड़ा से है। अगला है दिगांश अभिलेख किस उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है? तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिगांश अभिलेख उत्तराखंड के किस जनपद से प्राप्त हुआ है?
तो इसका क्षेत्र हो जाएगा पिथौरागढ़ से, तो पिथौरागढ़ हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है उत्तराखंड में अंग्रेज संत किसे कहा जाता है, तो उत्तराखंड में अंग्रेज संत कहा जाता है माधव आशीष को, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है, तो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड हो जाएगा, कुमाऊं के लिए मानसखंड, बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड के लिए हिमवंत। अगला प्रश्न है कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जानकारी है, आप समझ गए होंगे, जानकारी होगा। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, ये हो जाएगा पांचाल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। अगला है किस पुराण में केदारखंड तथा मानसखंड का वर्णन किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये हो जाएगा हमारा स्कंद पुराण, ऑप्शन नंबर डी। अगला संकल्प खेतवाल किस जनपद से हैं, तो इनका संबंध है बागेश्वर से, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, संकल्प खेतवाल बागेश्वर से। अगला प्रश्न है जागर सम्राट किस गायिका को कहा जाता है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछा गया था। तो जागर सम्राट कहा जाता है बसंती बिष्ट को, बसंती बिष्ट को याद रखना है। अगला केदारखंड को प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, तो अलकापुरी तो नहीं, आपको अलकापुरी नहीं करना है क्योंकि अलकापुरी चमोली में, तो ये हो जाएगा भृगतुंग, भृगतुंग ये आपको बिल्कुल याद रखना है, केदारखंड को कहा गया है भृगतुंग। अगला है महाभारत के किस पर्व में लोमस ऋषि के साथ पांडवों की बद्रीनाथ यात्रा का वर्णन मिलता है, तो ये मिलता है लोमस ऋषि के साथ पांडवों का बद्रीनाथ, ये वन पर्व में मिलता है। अगला है गणेश नारद मुचकुंद एवं व्यास एवं स्कंद गुफाएं स्थित हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गणेश नारद, बाकी आपको सारी गुफाएं, आपका रिवीजन दोस्तों काफ़ी अच्छा हो रहा होगा, बाकी सभी क्वेश्चन परीक्षा वाणी के जो अगला है ये भी है। तो गणेश नारद मुचकुंद व्यास स्कंद गुफाएं, तो ये हो जाएंगे हमारी बद्रीनाथ के पास, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, बाकी सभी ने सही उत्तर सोचा है, सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है उत्तरकाशी के हुडली से प्राप्त शैल चित्रों में किस रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो नीले रंग का उसमें प्रयोग किया गया है हुडली उत्तरकाशी में। अगला कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता थे, तो ये भी पूछा है, बाकी ऑप्शन में कार्तिकेय भी दिया है, तो हम करेंगे कार्तिकेय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, तो कार्तिकेयपुर राजाओं के देवता तो कार्तिकेय, आसान है। अगला है चंपावत में स्थित राजबुंगा किला को किस शासक ने बनवाया था, तो ये भी पूछा गया था पहले, तो चंपावत में राजबुंगा किला दोस्तों ये बनाया था सोमचंद ने, चंद वंश का संस्थापक सोमचंद ने बनाया था राजबुंगा किला। अगला है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है किस किले को फोर्ट मायरा किला भी कहा जाता है, तो फोर्ट मायरा किला या लाल मंडी किला को कहा जाता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बाकी ये सभी किले दोस्तों अल्मोड़ा में है, खगमरा, मल्ला महल, नेथड़ा, ये नेथड़ा किला गोरखाकालीन है, ये सभी किले अल्मोड़ा जनपद से संबंधित है। अगला है गढ़वाल में परमार वंश का शासन 888 ईस्वी से कब तक रहा, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जब तक टिहरी रियासत का भारत में विलय नहीं हुआ, यानी कि अगस्त 1949 तक, 1 अगस्त 1949 तक रहा था। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस शासक ने, दोस्तों ये भी लगभग 3 बार तो लगभग आ ही गया होगा एग्जाम में, बीपीडीओ में भी आया था, कनिष्ठ में भी आया था, सर्वप्रथम किस शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की, बाकी यहाँ पर आपको सभी में शाह शाह लगा दिखा मिलेगा जो लोग नए हैं, और इसका क्षेत्र हो जाएगा बलभद्र शाह, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, बलभद्र शाह ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कब चंद वंशी के शासक बलदेव कल्याण चंद ने अपनी राजधानी चंपावत से अल्मोड़ा बनाई, दोस्तों इसका क्षेत्र हो जाएगा 1563 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। इससे पहले भीष्मचंद्र ने कोशिश की थी, लेकिन भीष्मचंद्र की हत्या हो जाती है 1560 के आसपास, तो फिर पूरी तरह से कल्याण चंद ने। अगला उत्तराखंड का पहला महिला जिला बैंक किस जनपद में खोला गया है, तो ज़्यादातर दोस्तों जो चीज़ें होती हैं आपको पता है, तुक्का भी मारना है तो देहरादून, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला परमार शासकों को शाह की उपाधि किसने दी थी, तो ये यहाँ पर पूछा गया है, पर दोस्तों ए और बी, पर इस बुक में जो उत्तर दिया गया दोस्तों परमार शासकों, लोग कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा कि परमार शासकों को शाह की उपाधि लोदियों ने दी थी, पर इसका उत्तर इस बुक के अनुसार
लोदियों द्वारा ही दिया गया है। लेकिन दोस्तों बलभद्र शाह की बात करें तो बलभद्र शाह तो अकबर के समकालीन थे, तो कहीं से भी फिर लगता नहीं है प्रमाण सिद्ध, पर लेकिन इस बुक में लोदियों द्वारा दिया गया है, वरना अकबर उत्तर होना चाहिए था मुगलों के अनुसार, पर यहाँ पर ए और बी दोनों भी हैं, पर इस बुक में दिया गया है लोदियों के द्वारा। पर बलभद्र शाह अकबर के समय थे, क्योंकि रुद्रचंद भी उस समय था। अगला है कुमाऊं में ग्राम प्रधान की नियुक्ति और भूमि निर्धारण प्रणाली शुरू की गई। तो ये की गई थी दोस्तों चंदों के द्वारा, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ग्राम प्रधान की नियुक्ति उसी समय से होते थे। अगला है टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों एग्जाम में आने वाला। तो टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी, इसका उत्तर हो जाएगा प्रताप शाह ने। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, प्रताप शाह ने टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की। अगला प्रश्न है रवाई कांड कहाँ हुआ था। तो रवाई कांड तिलाड़ी कांड दोस्तों ये उत्तरकाशी में 30 मई 1930 में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रवाई कांड कहाँ हुआ था, उत्तरकाशी भी है तो तिलाड़ी भी है, तो हम यहाँ पर क्योंकि तिलाड़ी नामक स्थान पर तिलाड़ी कर सकते हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। वैसे उत्तरकाशी तो जनपद है, तो तिलाड़ी हो जाएगा इसका उत्तर। अगला गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध हैं। तो बाकी इनके बारे में तो अभी हमने देख ही लिया था, बड़ीधर पांडे इंद्रमणि बडोनी, तो इसका उत्तर हो जाएगा गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गढ़ केसरी अनुसुईया प्रसाद बहुगुण। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जोर से कर दीजिए। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला है। बाकी दोस्तों ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, कल वाली भी मैंने आपको शेयर कर दी थी। अगला प्रश्न है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला जिला है, तो ये हो जाएगा उधम सिंह नगर, उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार। अगला है ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्तराखंड में गाँव को जानने के लिए प्रति 10 वर्ष में आयोजित होने वाला अस्कोट आराकोट अभियान। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है अस्कोट आराकोट अभियान, तो 10 वर्षों में आयोजित होती है। इससे पहले 2014 में हुई थी, तो 1974 से दोस्तों ये शुरू हुई थी, तो प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, फिर 2024 में ये होगी। अगला है प्रसिद्ध कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो कत्था फैक्ट्री दोस्तों ये है हमारी हल्द्वानी में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है हेमती नंदन बहुगुणा HNB गढ़वाल का चंदन हेमती नंदन। तो हेमती नंदन बहुगुणा लोक दल के अध्यक्ष कब बने। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये बने थे दोस्तों 1987 में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला हरिद्वार में हर की पौड़ी का निर्माण किसने करवाया था। तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हरिद्वार में हर की पौड़ी नहीं दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल अलग है, हर की पैड़ी, पर यहाँ पर लिखा है सभी लोग उसे पौड़ी बोलते हैं, किसी भी आप हर की पौड़ी पौड़ी, तो हर की पैड़ी होता है, पैड़ी सीढ़ी यानी कि, तो ये हो जाएगा हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने, ना कि हर की पौड़ी। तो हर की पैड़ी का निर्माण राजा विक्रमादित्य ने। अगला है उत्तराखंड में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो इससे पहले भी आया था प्रश्न, तो ये हो जाएगा नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है यहाँ पर शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा उत्तराखंड के किस स्थान पर होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कोटद्वार में, तो कोटद्वार पौड़ी में है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का एकमात्र क्षय रोग चिकित्सालय कहाँ है। तो ये है दोस्तों भवाली में, भवाली में, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है 1912 में। अगला प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है किस वर्ष उत्तराखंड को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। दोस्तों यहाँ पर अगर माना 2001 भी रहे और 2015 भी रहे, तो यहाँ पर तो खैर 2015 है, अगर 2001 ऑप्शन में रहे ए में रहे, यहाँ पर 2015, फिर यहाँ पर डी में होगा ए और सी दोनों, तो 2001 को भी और 2015 को भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड राज्य को पर्यटन वर्ष घोषित किया गया था। तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्त्रीलिंग के प्रश्नों को, यहाँ से मतलब कि जो लिंग वाला चल रहा था, बाकी इसको हम देख रहे हैं टॉपिक वाइज हिंदी को। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों पुल्लिंग। तो नदी स्त्रीलिंग है, पूड़ी सब्जी पूड़ी स्त्रीलिंग है, रोटी ये भी स्त्रीलिंग है, तो पानी हो जाएगा हमारा पुल्लिंग, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नांकित में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, यानी कि वो क्या होगा, तो वो होगा हमारा पुल्लिंग। सुबह हो गई है, सांझ हो गई, दोपहर, ये सब स्त्रीलिंग है, तो दिन हो जाएगा हमारा पुल्लिंग। अगला है लिंग की दृष्टि से दही क्या है। तो पुराने पेपर में पूछा गया था,
तो दही दोस्तों, दही खट्टा होता है, खट्टी होती है, तो दही खट्टा होता है, हो जाएगा पुल्लिंग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसके बाद दोस्तों और संज्ञा संज्ञा आएगी, संज्ञा सर्वनाम फिर इसके बाद आने वाले हैं, यानी कि कल को। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इनमें से आपको बताना है। पीजीटी टीजीटी में भी ये पूछे गए थे। तो इसका स्त्रीलिंग उत्साह पुल्लिंग है, चक्रव्यूह पुल्लिंग है, संकल्प पुल्लिंग है, तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु एक दिन अवश्य आती है, हो जाएगा मृत्यु। अगला कौन सा स्त्रीलिंग है? तो इसमें भी स्त्रीलिंग पूछा गया है। मित्र, अध्याय, कौन सा अध्याय? उपहार, मित्र पुल्लिंग है, तो सूचना हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। अगला इनमें से पुल्लिंग क्या है? दोस्तों बुढ़ापा आ ही गया है फिर अब, तो ये हो जाएगा हमारा बुढ़ापा। दया, निर्धनता, दुर्घटना, ये स्त्रीलिंग। अगला है यहाँ पर पुल्लिंग शब्द, इसमें से भी आपको बताना है पुल्लिंग कौन सा होगा। आय, कितनी है, नहर, घास, सब स्त्रीलिंग है, ये हो जाएगा पुल्लिंग हमारा व्यय। अगला साधु का स्त्रीलिंग है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था। साधु का स्त्रीलिंग साधुनी, तो साधु का स्त्रीलिंग दोस्तों ये साधुनी नहीं होगा, साधुआइन भी नहीं होगा, ये होगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साध्वी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इकारांत शब्दों में से एक पुल्लिंग है, उसे चयनित करना है। तो अभी हमने देखा दोस्तों पानी क्या था, हमारा पुल्लिंग था, बाकी ये सब बकरी वैसे स्त्रीलिंग है। अगला मैं काम से जा रहा हूँ, वाक्य में कारक है। दोस्तों अब कारक चिन्ह यहाँ से शुरू हो गए हैं, तो मैं काम से जा रहा हूँ, तो ये जो से है दोस्तों ये हो जाएगा अपादान से, अलगाव का है, काम से जा रहा हूँ मैं। अगला है दोस्तों यहाँ पर किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको यहाँ पर पहचानना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो, सो संबंधवाचक है, जो ये भी हो गया, ये भी नहीं होगा, तो कौन, क्या, किसने, तो सभी प्रश्न वाले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन सा विशेषण यहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा पुस्तकीय, पुस्तकीय बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये होता है दोस्तों क्रिया के आधार पर, हिंदी में लिंग निर्धारण होता है क्रिया के आधार पर, शब्दों का लिंग निर्धारण। अगला कारक के कितने भेद हैं? तो पहले ये भी पूछा जाता था, ये हो जाएगा हमारा 8 भेद होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, तो यहाँ पर आगे आएंगे अभी। अगला प्रश्न है लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, उपरोक्त वाक्य में कारक आपको यहाँ पर बताना है। तो लोगों ने, तो कर्ता ने, कर्म को, इनमें से आपको बताना है कौन सा आएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर कर्म कारक। तो डाकुओं को भगाया, तो कर्ता ने तो ये हो जाएगा को कारक, तो ये हो जाएगा कर्म। अगला को और के लिए, तो को और के लिए संप्रदान के को लिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अपादान से अलगाव, संबोधन हे हो अरे अबे, ये वाला इसमें ये होता है हे हो अरे अबे, ये सब इसमें होता है संबोधन में। अगला लड़का पेड़ से गिरा, लड़का पेड़ से गिरा, तो ये हो जाएगा अपादान से, तो ये पहली बार सुनने को मिल रहा होगा आपको भी। और बाकी पेड़ से पत्ता गिरा, बाकी इस बार अलग दे रखा है इसमें। अगला है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, अभी आया था दोस्तों बुढ़ापा आया था अभी ऊपर भी, तो ये हो जाएगा बुढ़ापा, बाकी जड़ता, दया, पटन, ये सब स्त्रीलिंग। अगला है निम्न में से कौन सा अव्यय नहीं है? अव्यय दोस्तों नहीं है, आज, कल, किसे, तो ये तो है, ये हो जाएगा इधर। अगला प्रश्न है पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, तो पेड़ पर दोस्तों ये हो जाएगा अधिकरण में पर, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा भू आवेशित देश है, सबसे बड़ा भू आवेशित देश है, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कजाकिस्तान, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, तो दोस्तों नियाग्रा जलप्रपात ये हो जाएगा हमारा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका, तो ये हो जाएगा अमेरिका में। अगला है रिहंद नदी घाटी परियोजना स्थित है, तो रिहंद बांध जो दोस्तों ये है हमारा यूपी में, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है सूर्य की सतह का तापमान लगभग है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, इसे भी आपको हल्के में नहीं लेना है। सूर्य की सतह का तापमान दोस्तों ये हो जाएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला टाइटन उपग्रह है, बुध का, वरुण का, शनि का, बृहस्पति का, तो टाइटन है दोस्तों शनि का।
अगला प्रश्न दोस्तों ये करंट अफेयर में यहाँ पर पूछा गया है और एग्जाम में भी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से कर दीजिए और जाते जाते एक शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, तो कौन से? तो 48वें क्रम के हैं। और इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये बोबड़े ये सब पहले थे, तो इसका उत्तर हो जाएगा जस्टिस नाथुला वेंकट रमणा। तो वी के रमणा, तो नाथुला, जस्टिस नाथुला वेंकट रमणा, तो ये दोस्तों पूरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना शुभारंभ किया है? तो ये क्या है दोस्तों? गुजरात सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला दोस्तों खेल से संबंधित यहाँ पर प्रश्न है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये होता है बैडमिंटन में। तो डबल फॉल्ट होता है बैडमिंटन में। अगला है, भारत द्वारा किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? तो किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है IRS-1B। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है, मिलिंद पन्हो किस भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है? पाली, मागधी, अर्धमागधी या सिंगली? तो ये हो जाएगा पाली का है मिलिंद पन्हो। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों 3 प्रश्न यहाँ पर वन लाइनर में रहेंगे, बाकी इनकी गिनती भी 109 प्रश्नों में है। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर, जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा है? बाकी ऑप्शन रहेंगे तो आप समझ जाएगा, ये हो जाएगा ब्रिटेन। तो जलवायु आपातकाल की घोषणा करने वाला ब्रिटेन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये प्रश्न भी दोस्तों बहुत बार आता है। मानव विकास सूचकांक में 3 संकेत कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं वहां पर? जीवन प्रत्याशा और शिक्षा और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। तो यहाँ पर 4 प्रश्न हो गए आपके ऑनलाइनर में। महात्मा गांधी 1930 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। अगला है इकरा, ये भी आता है एग्जाम में, इकरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इकरा क्या है ये भी आ सकता है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। अगला प्रश्न है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये तो RBI का हो जाएगा 1935 1 अप्रैल। तो ये तो नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा 1 जुलाई 1955 को। अगला है, हरित क्रांति के समय भारत के कृषि मंत्री थे। दोस्तों स्वामीनाथन नहीं करना है क्योंकि स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, ये तो नहीं। इसका उत्तर होगा CS सुब्रमण्यम, हरित क्रांति के समय कृषि मंत्री थे। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई? तो ये भी दोस्तों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका उत्तर होगा 1999 2000 में की गई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू। अगला प्रश्न है, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बादाम नहीं, ये हो जाएगा मसाला। अगला प्रश्न है, द्वितीय बौद्ध संगति के समय मगध का शासक कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय, तृतीय बौद्ध संगति के समय कौन था? तो दोस्तों ये भी एग्जाम में अक्सर आता है। तो द्वितीय बौद्ध संगति के समय दोस्तों पहले अजातशत्रु, पहले में का है। दूसरे में हो जाएंगे कालाशोक, फिर फिर तीसरे में आ जाएंगे अशोक, फिर चौथे में कनिष्क। तो इसका शत्रु रहेगा द्वितीय कालाशोक। अगला, एलोरा की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला है, संविधान के तहत, दोस्तों ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर आया नहीं है, जोड़ा गया था, तो इसे छोड़ देते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा के पिता की संज्ञा किसे दी गई है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के पिता की संज्ञा भी दोस्तों उन्हें दी गई है, GV मावलंकर। तो गणेश वासुदेव मावलंकर। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की विधायी शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123, ये तो होगा नहीं। बाकी उच्च न्यायालय से संबंधित है, ये भी नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाकी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति हो जाएगी 213, ये हो जाएगा अनुच्छेद 174। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान ने मौलिक कर्तव्य कहाँ से ग्रहण किए हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों रूस से। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों अंग्रेजी एवं फ्रेंच हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है शट डाउन, रिफ्रेश, बूट डाउन या फिर बूट अप?
तो कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों बूटअप। अगला है लोटस क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेज है या मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है बुशमैन जनजाति कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा कालाहारी मरुस्थल, अफ्रीका, अमेजन घाटी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये दोस्तों ये हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में करती है बुशमैन जनजाति निवास। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक को आपको मिलाना है। विश्व पर्यावरण दिवस आपको बचपन से पता है, आज से नहीं, 5 जून। ओजोन दिवस ये भी बचपन से पता है, 16 सितंबर। हिंदी दिवस सभी पता है बचपन से ही, 14 सितंबर। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। बाकी ये ऑप्शन छोड़ देते हैं क्योंकि ऑप्शन में गोला लगाना यहाँ पर नहीं। अगला प्रश्न है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। तो भारत के राष्ट्रपति इसका सही उत्तर नहीं होगा, तो ये होगा दोस्तों संसद। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 109 महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी कल को रहेंगे 110 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, हो सके तो एक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिएगा।